मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक प्रिंस को जिसने अपने पैलेस को काफ़ी खूबसूरत बनाकर रखा हुआ था। वो अपने पैलेस में खूबसूरत लड़कियों को बड़ी बड़ी दावतें दिया करता था। एक रात बहुत तेज तूफान आ जाता है। उस तूफान से बचने के लिए एक गरीब बूढ़ी औरत इस तूफान से बचने के लिए इस महल में आ जाती है। वो औरत बूढ़ी थी और शक्ल सूरत में ज़्यादा प्यारी नहीं थी। अब वो बूढ़ी औरत प्रिंस के ऑनर में उसे एक फ्लावर देती है। प्रिंस सोचता है कि ये बूढ़ी औरत की हालत खराब है और ये एक बूढ़ी औरत है, इसकी शक्ल सूरत भी प्यारी नहीं है, इसलिए वो उस बूढ़ी औरत का मजाक बनाता है और हंसने लग जाता है। और उस बूढ़ी औरत की इंसल्ट करते हुए प्रिंस ने उसके फ्लावर को फेंक दिया था। वो बूढ़ी औरत प्रिंस को काफी समझाती है कि खूबसूरती कभी भी इंसान के चेहरे पे नहीं होती बल्कि वो इंसान के दिल में पाई जाती है। मगर प्रिंस उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लेडी में तब्दील हो गई। असल में वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो किसी बूढ़ी औरत का रूप लेकर प्रिंस के घर आई थी ताकि वो प्रिंस को आजमा सके। वो जादूगरनी समझ गई थी कि प्रिंस के दिल में प्यार नाम की कोई चीज है ही नहीं, इसलिए वो प्रिंस को अपने जादू से जानवर यानी बेस्ट बना देती है। प्रिंस उस जादूगरनी से रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। जादूगरनी की इस जादू से सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता इस प्रिंस को भूलने लग गए। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जादूगरनी ने प्रिंस को जो फ्लावर दिया था वो कोई आम फ्लावर नहीं था बल्कि मैजिकल फ्लावर था, यानी कि जादुई फूल था। और वो फ्लावर एक्सेप्ट ना करने पर जादूगरनी ने उस प्रिंस को एक कर्स दे दिया। और ये कर्स जब भी खत्म होगा जब प्रिंस को उस फ्लावर के आखिरी पेटल यानी पंखुड़ियों के गिरने से पहले किसी से प्यार हो जाए और वो भी प्रिंस से प्यार करे। लेकिन आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर प्रिंस से किसी ने प्यार ना किया तो प्रिंस कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा बल्कि बीस्ट ही रहेगा। फी साल गुजर जाते हैं लेकिन उस पैलेस पे कोई भी नहीं आता। फिर हमें पैलेस के एक करीबी गांव में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है बेल। बेल को किताबें पढ़ने, स्टोरीज पढ़ने का काफी शौक था। बेल के फादर एक डिजाइनर होते हैं। उसी गांव में एक और लड़का भी रहता है जिसका नाम होता है गैस्टोन जबकि बेल से शादी करना चाहता था, मगर बेल उससे शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो एक प्राउडी इंसान था। गैस्टन बेल से शादी करने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए काफी स्ट्रगल भी किया करता था, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम ही रहती हैं। एक दिन बेल के फादर को कहीं जाना था। जिस रास्ते से उन्हें जाना था वो एक जंगल था। बेल के फादर देखते हैं कि उनके रास्ते में तो आग लगी हुई है, मगर वहाँ पर एक और रास्ता भी था जहाँ पर वो मुड़ जाते हैं। बेल के फादर अपने घोड़े पे सवार होते हैं और तभी उनको जंगल में से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है और फिर वही भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। बेल के फादर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते वो आ जाते हैं बेल के पैलेस के पास। बेल के फादर जब अंदर जाते हैं तो उनको कहीं वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता, जबकि ऐसा लग रहा था कि पैलेस में कोई रहता है, जबकि कैंडल्स भी जल रही थी और टेबल पर खाना भी पड़ा हुआ था। इतना अच्छा खाना देखकर बेल के फादर खाना खाने लगते हैं और फिर हम एक बहुत हैरान करने वाली चीज को देखते हैं। वहाँ पर जो कप पड़ा होता है वो बेल के फादर से बातें करने लगता है। बेल के फादर समझते हैं कि वो एक सोल है जो उसको डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए बेल के फादर उसको कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता, और ये कह के बेल के फादर वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वो कप कैसे बोल पाया। असल में बात यह है कि वहाँ यानी पैलेस में जितनी भी चीजें पड़ी थी वो पहले इंसान हुआ करते थे, लेकिन जादूगरनी की कर्ज की वजह से वो सारे चीजों में बदल गए। बेल के फादर भागते हुए गार्डन में आते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। बेल के फादर सोचते हैं कि मेरी बेटी बेल ने अपने लिए फ्लावर्स मंगवाए थे, इसलिए वो वहाँ से एक फूल तोड़ लेते हैं और तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। फ्लावर चोरी करने की जुर्म में बीस्ट उनको कैदी बना लेता है, लेकिन बेल के फादर का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपने घर आता है बेल के पास। बेल जब देखती है कि घोड़ा अकेला आया है, उसके फादर नहीं आए तो वो फौरन समझ जाती है कि उसके फादर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। इसीलिए बेल अपने फादर को ढूंढने के लिए उस घोड़े पे बैठ जाती है। वो घोड़ा बेल को ले आता है पैलेस में। पैलेस में ही बेल के फादर को कैदी बनाकर रखा हुआ था। बेल जब पैलेस के अंदर जाती है तब उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। बेल वहाँ पर काफी आवाजें भी लगाती है, मगर उसे आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बेल वहाँ पर आवाजें सुन पा रही थी, मगर उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बेल उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पे उसके फादर को कैद करके रखा हुआ था। बेल के फादर उसे बताते हैं कि ये सारा महल जिंदा है और जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ,
कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें देख ले। मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर तोड़ा था और उसने मुझे पनिशमेंट देने के लिए यहाँ पर कैद कर दिया। इस बेल के वहाँ से निकलने से पहले वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। बेल उसे देखकर काफी डर जाती है और घबरा जाती है। जाहिर सी बात है, बीस्ट काफी खतरनाक सा लग रहा था और काफी डरावना भी, लेकिन बेल बीस्ट को ये बात शो नहीं होने देती कि वो उसे डर रही है। बेल कहती है कि मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन बीस्ट ऐसा नहीं चाहता था कि वो अपने फादर से मिले। बेल बीस्ट से कहती है तुम कितने जालिम इंसान हो, एक छोटी सी गलती के लिए तुम इनको इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। उन्होंने तो सिर्फ एक फ्लावर ही तो तोड़ा था और ऐसा करने के लिए मैंने ही उन्हें कहा था और इसलिए मैं हर सूरत में अपने फादर से मिलूंगी। बीस्ट उससे बताता है कि अगर ये दरवाजा एक बार खुल गया और उसके बाद बंद हो गया तो ये दोबारा कभी भी नहीं खुल पाएगा। ये कहकर बीस्ट डोर को ओपन कर देता है। बेल अंदर जाती है और अपने फादर से मिलती है और वो अपने फादर को बाहर की तरफ पुश कर देती है और फिर दरवाजा बंद कर देती है और बीस्ट के अकॉर्डिंग वो दरवाजा दोबारा नहीं खुल पाएगा, इसलिए वो बेल के फादर को अंदर नहीं डाल सकता। बेल की फादर की जगह पर अब खुद बेल वहाँ पे कैद हो गई थी। उसके बाद बीस्ट बेल के फादर को वहाँ से ले जाकर आजाद कर देता है और उसे छोड़ देता है। अब बेल वहाँ पर कैद हो जाती है। जब बीस्ट वहाँ पर नहीं होता तभी एक घड़ी और कैंडल स्टैंड बेल के पास आते हैं। ये चीजें इंसान थी, किन कर्ज की वजह से घड़ी और कैंडल में बदल चुकी थी, लेकिन ये इंसानों की तरह ही सब कुछ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं और देख भी सकते हैं। वो दरवाजा खोल देते हैं और बेल को कहते हैं कि तुम हमारे साथ साथ आओ, और वो बेल को कहते हैं कि हम तुम्हें रहने के लिए एक अलग रूम देंगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि बेल ही वो लड़की हो सकती है जो इस कर्ज से उन लोगों को आजाद करवाएगी। वो बेल को रहने के लिए एक रूम देते हैं। जब इस बात का बीस्ट को पता चलता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो घड़ी और कैंडल स्टैंड को डांटता है और उन पर गुस्सा करता है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि शायद कि वो यही वो लड़की है जो हमें इस कर्ज से आजाद करवाएगी। तुम्हें उसके करीब जाना चाहिए और उसे इम्प्रेस करना चाहिए और उससे प्यार भी करना चाहिए। वो बीस्ट को मशवरे देते हैं कि तुम बेल के पास जाओ और उसे खाने के लिए इनवाइट करो। ये बात सुनकर बीस्ट को उन पर गुस्सा आता है। वो उनसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो कि मैं एक चोर की बेटी को खाने के लिए इन्वाइट करूँ, उसके साथ खाना खाऊं? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जब उसके सारे लोग उसे काफी इंसिस्ट करते हैं तो वो इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि उन सब के लोगों के कर्ज होने की वजह कोई और नहीं बल्कि बीस्ट है। बीस्ट बेल के पास जाता है। वो बेल को कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन तुम इसे कोई रिक्वेस्ट मत समझना। बेल उसे कहती है कि तुम क्या पागल हो कि पहले तुमने मेरे फादर को कैदी बनाया और फिर मुझे कैद कर लिया और अब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। बीस्ट दरवाजे को जोर जोर से पीटता है। चाहे जो भी हो जाए तुम तो मेरे साथ खाना खाओगी। बेल कहती है चाहे मैं भूखी मर जाऊं लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी, जिस पे बीस्ट कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, तुम्हें भूखा ही मारूंगा। अब तुम्हें यहाँ कोई भी खाना नहीं देगा और तुम यहाँ पर भूखी ही मरोगी। बेल फिर भी दरवाजा नहीं खोलती। वो वहाँ से चला जाता है। जिस अंदाज से बिल ने बेल को जवाब दिया था, वहाँ पर सभी कर्ज चीजें लाइक कैंडल स्टैंड, घड़ी, पिर्च, कप, ये उन सबको ये कंफर्म हो जाता है कि बेल ही वो लड़की है जो कर्ज से उनको निजात दिलाएगी। फिर हम देखते हैं बीस्ट को जो उसी रोज उस फ्लावर के पास जाता है। बीस्ट देखता है कि उस फ्लावर की बहुत ज्यादा पंखुड़ियां टूटकर गिर गई हैं। ये वो फ्लावर था जिसके खत्म होने के बाद बीस्ट वही जानवर बन के रह जाएगा और पैलेस में जो कर्ज चीजें हैं वो सारी की सारी ऐसी ही रहेंगी। वो हमेशा के लिए बेजान बन जाएंगे। फ्लावर में बहुत ज्यादा थोड़ी कम पंखुड़ियां रह गई हैं और वो भी बहुत जल्द गिर जाएंगी। फिर हम देखते हैं बेल के फादर को जो वापस अपने गांव में आ चुके थे। वो सब लोगों को बता रहे होते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। जंगल के पास एक पैलेस है, वहाँ पर एक बीस्ट रहता है और वहाँ पे मेरी बेटी फंस चुकी है, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि इस बात को वो कहानी समझ रहे थे। जबकि गैस्टोन बेल से शादी करना चाहता था। वो बेल की फादर को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम्हारी बेटी को बचाऊँगा। तब गैस्टन और उसका एक साथी बेल के फादर के साथ जंगल के लिए निकल जाते हैं। जिस रास्ते पे बेल के फादर के गए थे वो रास्ता इनको नजर ही नहीं आता। गैस्टन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो बेल के फादर को कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई बीस्ट नहीं होता। गैस्टन बेल की फादर को कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, जिस पे बेल के फादर कहते हैं कि तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। इस बात पर गैस्टन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बेल के फादर के हाथ पांव बांध देता है और उन्हें एक दरख्त के नीचे मरने के लिए छोड़कर वहाँ पर छोड़ आता है।
क्योंकि वो एक भेड़ियों का इलाका था और भेड़िया इनको मारकर खा लेंगे। फिर वहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जिसे उसको गांव से निकाल दिया गया था। उसका नाम आगा था। आगाथा बेल के फादर की जान बचा लेती है, उन्हें आज़ाद कर देती है। पैलेस में हम बेल को देखते हैं जो कि उसी रोज फ्लावर के पास आ जाती है। बेल उस फ्लावर को भी टच करने वाली ही होती है कि वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। बीस्ट उसे कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम क्या करने वाली थी, अभी हम सबके सब मारे जाते। बीस्ट गुस्से में आकर बेल से कहता है कि चली जाओ यहाँ से। तब बेल रोते हुए वहाँ से भागकर चली जाती है। घोड़े पर बैठकर जब बेल जंगल पार कर रही होती है तो वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आकर बेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे पहले कि भेड़िए उस बेल को नुकसान पहुंचाते, वहाँ पे बीस्ट आ जाता है। वो उन सारे भेड़ियों का काफ़ी मुकाबला करता है और उनको मारता है। बीस्ट उन सबको वहाँ से मारकर भगा देता है। इसी लड़ाई के दौरान वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। बेल अभी घोड़े पे बैठकर वहाँ से जाने ही वाली होती है। वो देखती है कि बीस्ट ज़मीन पर गिर गया क्योंकि वो काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि अब बीस्ट ने बेल की जान भी चाही थी, उसे ज़िंदगी दी थी। इसलिए बेल वहाँ पे जाने के बजाय उसके पास आ जाती है। बेल उससे कहती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, इसलिए तुम्हें खुद हिम्मत करनी होगी। बड़ी मुश्किलों से हिम्मत करते हुए बीस्ट खड़ा हो जाता है। बेल उसको अपने साथ घोड़े में बिठाकर पैलेस पे ले आती है। बेल एक बार फिर से उस वापस पैलेस में आ गई थी। उसके सारे कर्स बेल को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि बेल यहीं पे रहे। बेल और बीस्ट को एक दूसरे से प्यार हो जाए जिसकी वजह से ये कर्स ख़त्म हो जाए और ये नॉर्मल हो जाए सब चीज़ें। वो बेल को सारी स्टोरी नहीं बताते और ना ये बताते हैं कि वो इस कर्ज से कैसे आज़ाद होंगे, बल्कि उसको ये बताते हैं कि जब उस फ्लावर की आखिरी पंखड़ी गिर जाए तो हम सब ऐसे ही रह जाएंगे और बीस्ट भी हमेशा के लिए बीस्ट ही रह जाएगा। और बेल भी बीस्ट को बैंडेज लगाती है। जब बेल बीस्ट के पास होती है तो वो एक शेर पढ़ती है क्योंकि बेल का इंटरेस्ट बुक में स्टोरीज में ज़्यादा था। फिर उस शेर को बीस्ट कंप्लीट करता है। बेल को ये बात काफ़ी हैरान कर देती है। बेल उससे पूछती है कि तुम भी पोइट्री पढ़ते रहते हो। बेल कहता है कि मैं ये लव स्टोरी, प्यार, मोहब्बत इनकी बुक नहीं पढ़ता, मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई हैं, मैं बहुत ज़्यादा पोइट्री के बारे में भी जानता हूँ। बेल कहती है कि मुझे प्यार मोहब्बत की बातें, प्यार मोहब्बत की कहानियाँ बहुत पसंद हैं। बीस्ट कहता है कि तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लगता है कि तुम्हें प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर तुम कुछ पढ़ना ही चाहती हो तो कुछ अच्छा पढ़ो। तो बीस्ट बेल को अपने साथ लाइब्रेरी में लेकर जाता है जो काफ़ी बड़ी थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स थी। बेल उन बुक्स को देख के काफ़ी शॉक्ड भी होती है और काफ़ी खुश भी हो जाती है क्योंकि गांव में पढ़ने के लिए उसे कोई भी बुक नहीं मिलती थी और यहाँ तो उसको इतनी ज़्यादा बुक मिल गई हैं। बीस्ट कहता है कि तुम अगर चाहती हो तो तुम यहाँ पे हमारे साथ रह सकती हो। बेल को ये बात बहुत खुश कर देती है और वक्त के साथ साथ ये एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम गुजारने लग जाते हैं। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जा गए थे। वो दोनों एक दूसरे के लाइक और डिसलाइक का पता भी कर चुके थे। वो दोनों साथ मिलकर एक साथ खाना भी खाते थे। बीस्ट बेल को गाना भी सुनाता है। बीस्ट बेल को एक बुक भी दिखाता है जो कि एक जादुई बुक थी। उसे कहता है कि ये बुक मुझे किसी जादूगरनी ने दी थी और इस किताब की मदद से हम लाइफ के किसी भी टाइम में जा सकते हैं। लाइक हम पास्ट टाइम में जा सकते हैं, लाइक हम फ्यूचर टाइम में भी जा सकते हैं। बेल उस टाइम में जाना चाहती थी जब वो अपनी मदर से आखिरी बार मिली थी। जब बेल उस टाइम में जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मदर को एक इन्फेक्शन हो गया था। इसलिए बेल की मदर ने बेल के फादर को कहा था कि तुम बेल को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ ताकि मेरी बेटी को ये इन्फेक्शन ना लग सके। ये जानने के बाद बेल काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि बेल ये बात नहीं जानती थी। फिर ये प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। कैंडलस्टैंड बीस्ट को कहता है कि तुम्हें बेल से भी प्यार का इजहार कर देना चाहिए। बीस्ट कहता है कि वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी, लेकिन कैंडलस्टैंड बीस्ट को काफ़ी मनाने की कोशिश करता है और बीस्ट के सारे साथी बीस्ट को इस बात के लिए एग्री कर देते हैं। पहले वो बीस्ट को तैयार करते हैं और फिर बाद में बेल को भी तैयार कर देते हैं। बेल को डांस करना काफ़ी पसंद था, इसलिए वो दोनों डांस करने वाले होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बेल के फादर वापस अपने गांव में आ गए थे। वो सबको बताते हैं कि गेस्टों ने उनको जंगल में बांधकर छोड़ दिया था ताकि भेड़िया आकर उसको खा ले। वहीं पे बेल के फादर के साथ आगाथा भी होते हैं, बल्कि गेस्ट ने इस बात पे एग्री नहीं करता। वो मुकर जाता है। वो कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, इसके ऊपर शैतान आ गया है और ये पागल हो गया है। और साथ साथ कहता है कि आगाथा की गवाही को इम्पोर्टेंट ना रखो, ये तो पहले ही गांव से निकली हुई है। यहाँ पर गेस्टन का साथी भी झूठ बोल देता है। वो कहता है कि गेस्टन जो भी कह रहा है सच कह रहा है। इसलिए सब गांव वाले गेस्टन की बात पे यकीन कर लेते हैं और सब ये समझते हैं कि बेल के फादर का जो दिमाग है वो ख़राब हो गया है, साथ साथ उन पे शैतानी साया भी है, इसलिए वो बेल के फादर को पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं
कि पैलेस में या बीस्ट और बेल डांस कर रहे थे, उन्हें काफी अच्छा फील हो रहा था। बीस्ट बेल को कहता है मैं इस फीलिंग को काफी अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इसे जैसे भूल गया था। बेल कहती है मुझे मेरे फादर ने डांस करना सिखाया था। बीस्ट उससे पूछता है क्या तुम अपने बाप को मिस करती हो? बेल कहती है जी, मैं अपने बाप को बहुत मिस करती हूँ। बीस्ट के पास एक जादुई मिरर होता है जिसकी मदद से वो हर उस पर्सन को देख सकते हैं जिसे वो देखना चाहते हैं, और उस मिरर में वो बेल को उसके फादर को दिखाता है। वो देखती है कि गांव वालों ने उसके फादर को एक कैदी बनाया हुआ है। ये देखकर बेल काफ़ी अपसेट हो जाती है, जिस पे बीस्ट कहता है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उनके पास जाना होगा। और साथ साथ बीस्ट बेल को जादुई मिरर भी देता है, कहता है कि जब तुम्हें मेरी याद आए तो इस बदसूरत शक्ल को इस मिरर में देख लेना। के बाद बेल अपने फादर को बचाने के लिए वहां से निकल जाती है। अब बीस्ट पैलेस में अकेला रह गया था। बीस्ट पैलेस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था क्योंकि उसे बेल से प्यार हो गया था, लेकिन अब वो उससे बहुत दूर जा चुकी थी। अब क्योंकि बेल चली गई थी, अब उनका कर्ज ऐसा ही रहेगा और वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इस बात को लेकर बीस्ट उसके काफ़ी साथी अपसेट रहते हैं। बेल अपने गांव में पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसके बाप को सबने कैदी बनाया हुआ है। बेल सबको बताती है कि मेरे फादर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच था। जंगल में एक पैलेस है, वहाँ पे बीस्ट रहता है, वह एक जानवर है, लेकिन गांव वाले बेल की बातों पे भी यकीन नहीं कर रहे होते। तब वो जादुई मिरर में सब लोगों को बीस्ट दिखाती है। बीस्ट को उस मिरर में देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। बेल सबको कहती है कि वो खतरनाक नहीं है, तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और ना वो किसी को नुकसान पहुंचाता है। गैस्टन को ये बात सुनकर रियलाइज हो जाता है कि अब बेल उस बीस्ट से प्यार करने लगी है। इस वजह से गैस्टन जेलस हो जाता है, इसलिए वो सबको भड़काने की कोशिश करता है कि उस बीस्ट ने बेल पर ब्लैक मैजिक कर दिया, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। वो कहता है कि बेल को भी इसके फादर के साथ कैदी बना दो, और बाद में वो गांव वालों को उकसाता है कि हमें मिलकर उस पैलेस में जाना चाहिए और बीस्ट को मार देना चाहिए, और वरना वो इस गांव में आ जाएगा और हम सबको मार देगा, हमारे पूरे गांव को ख़त्म कर देगा। गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और पूरा गांव पैलेस की तरफ चल पड़ता है। जब गाँव वाले बीस्ट को मारने के लिए जा रहे होते हैं तो बीस्ट के सारे साथी तो सारी चीज़ें उन पे अटैक कर देती हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, कि वो इंसान तो नहीं थे बल्कि वो बेजान चीज़ें थी। हम देखते हैं गैस्टोन को जो बीस्ट के पास पहुंच चुका था, क्योंकि बीस्ट बहुत काफ़ी उदास था। बीस्ट के जाने के बाद बेल के जाने के बाद बीस्ट काफ़ी उदास हो चुका था। वो बेल को काफ़ी मिस कर रहा था। गैस्टोन बीस्ट को कहता है कि तुम क्या समझते हो, बेल तुमसे प्यार करते हैं, बल्कि वो तुमने मारने के लिए हम सब गाँव वालों को यहाँ भेजा है। वो कहती है बीस्ट पर गोली चला देता है और बीस्ट जाकर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से पहले टेरेस की टॉप को पकड़ लेता है। इससे पहले कि गैस्टन दूसरी गोली चलाता है कि बेल भी वहाँ आ जाती है, और गैस्टन को रोकने के लिए बेल उसकी हाँख रोक लेती है। फाइट में गैस्टन भी जाकर नीचे गिर जाता है। गैस्टन की गन भी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। बेल ऊपर आने की कोशिश करती है। वो बीस्ट को बताती है कि मैंने गांव वालों को नहीं भेजा, वो लेकिन नहीं माने। बेल को वहां देखने के बाद बीस्ट के अंदर एक हिम्मत पैदा हो जाती है। अब वो गैस्टन का मुकाबला करना चाहता था। अब वो पहुंच जाता है गैस्टन के पास। वो गैस्टन को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे हवा में कर देता है, और बीस्ट गैस्टन को काफ़ी ऊंची दीवार से फेंकने ही वाला होता है, जबकि गैस्टन बीस्ट से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मत फेंको, प्लीज़ बीस्ट मुझे छोड़ दो। ये कहते ही बीस्ट कहता है कि मैं बीस्ट नहीं हूँ। ये कह के वो उसकी जान छोड़ देता है। उससे कहता है कि चले जाओ यहाँ से। गैस्टन वहाँ से चला जाता है और बीस्ट आ जाता है बेल के पास। मौके का फायदा उठा के गैस्टन अब पीछे की तरफ से बीस्ट पर गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से बीस्ट नीचे गिर जाता है। गैस्टन जिस जगह पर खड़ा था वो जगह टूट जाती है और गैस्टन भी जाकर नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से गैस्टन मर जाता है। बीस्ट की हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि वो काफी जख्मी हो चुका था, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बेल बीस्ट को कहती है कि अब के बार मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, जबकि बीस्ट कहता है कि मेरे तो जाने का वक्त हो चुका है। जिस पर बेल कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, सबको नॉर्मल हो जाएगा। और हम देखते हैं कि उस फ्लावर की आखिरी पंखड़ी भी गिर जाती है। जैसे ही वो पंखड़ी गिरती है बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है, और वहाँ पे बीस्ट के जितने भी साथी थे यानी चीजें थी वो भी एकदम से बेजान हो जाती हैं। बीस्ट को मरता हुआ देखकर बेल को काफी दुख होता है और उसकी आंख में आंसू होते हैं। यहाँ पर बेल भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो बीस्ट को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और वो बीस्ट के करीब भी आती है। और तभी वहाँ पर एगथा भी आ जाती है। एगथा जिसे गाँव के लोगों ने निकाल दिया था, असल में बात ये है वो जादूगरनी कोई और नहीं बल्कि एगथा ही थी। वो देखती है कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है, तो वो लड़की भी अब बीस्ट से प्यार करती है।
अब वो कर्ज खत्म हो गया है। ये देखते ही देखते बीस्ट के चारों तरफ रोशनी चमकने लगती है। अब बीस्ट खूबसूरत प्रिंस में चेंज हो जाता है। ये देखकर बेल काफी खुश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के देख के काफी खुश होते हैं और एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। पैलेस की जितनी भी कर्ज चीजें थी अब वो इंसान बन गई हैं और वो अपने असली रूप में आ चुकी थी। सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। बीस्ट और बेल सब लोगों के बीच में डांस कर रहे होते हैं पैलेस में। और इसी के साथ ही हम इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।